कृष्ण जी पांडवों से मिलने के लिए गए और जैसे ही पांडवों से मिलते, पांडवों का सारा दुख दर्द ये सारा दूर करते, एक बार भीष्म जी महाराज से भी उनकी भेंट हो गई। जैसे भीष्म जी महाराज भगवान श्री कृष्ण जी से मिले और बड़े चाव से, बड़े सत्कार से भगवान को बिठाया, भगवान उनसे आपने बैठ करके बातचीत करने लगे। भीष्म जी ने भगवान कृष्ण जी से एक प्रश्न पूछा कि हे कन्हैया, ए कान्हा, आप एक कृपा करके हमें जो प्रश्न है उसका उत्तर दीजिए। तो प्रभु कहने लगे कि भीष्म जी पितामह, आपने जो पूछना है वो पूछिए। कहने लगे मैं ये जानना चाहता हूं कि हम भी आपके भक्त हैं, सभी लोग आपके रिश्तेदार भी हैं, आपके उपासक भी हैं, आपको मानने वाले भी हैं, लेकिन पांडवों के ऊपर आपकी विशेष अनुकंपा क्यों है? ये जो पांचों के पांचों पांडव है, ये जब से पैदा हुए हैं तब से ही आप किसी ना किसी रूप में इनके साथ जुड़े रहते हैं। कोई भी ऐसा समय नहीं आता कि जब आप इनके साथ में नहीं होते। ये जरा सा आपको पुकारते हैं, उसी समय आकर के आप हाजिर हो जाते हैं। इन्होंने ऐसा कौन सा कोई जादू किया है, कोई व्रत किया है, कोई अपने अनुष्ठान किया है कि जिसकी वजह से आप इनके वशीभूत हो, इनके वश में रहते हो, या इनमें कोई ऐसा आकर्षण है कि आप इनकी ओर खींचे चले जाते हो? छोटा से छोटा, बड़े से बड़ा, जो भी इनके ऊपर कष्ट आया, जो संकट आया, आपने उनको क्षणों में ही दूर कर दिया, कोई समय नहीं लगने दिया, और आपने इनको दुखों से उबारा है, दुखों से आपने बचाया है। ऐ कान्हा, कृपा करके यह बताएं कि इसका कारण क्या है? क्या कारण है कि आप इनके पीछे 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 घूमते हो? तो कन्हैया मुस्कुराने लगे, कहने लगे भीष्म जी, हे पितामह, इसके बारे में मैं आपको एक प्रसंग सुनाता हूं। क्योंकि भगवान कहते कि मेरा किसी के साथ कोई संबंध नहीं है, भक्ति का मोहे एक है नाता, जात पात मोहे कछु नाहि भाता। मेरा तो केवल मात्र अगर कोई रिश्ता है तो वो भक्तों के साथ है, भक्ति का रिश्ता है। क्योंकि भागवत में भी भक्ति को देवऋषि नारद जी ने यही कहा था कि भक्ति, आज तू इतनी दुखी है, अरे जिस घर में तू चली जाती है, चाहे वो किसी का भी घर हो, तो भगवान तेरे पीछे पीछे चले जाते हैं, प्रभु तेरे पीछे पीछे जाते हैं। वो जात पात, ऊंच नीच, विद्या बुद्धि कुछ नहीं देखते, जहां पे तू चलेगी वहां पे भगवान तेरे पीछे पीछे जाएंगे। तो भगवान कहते कि मेरा भक्ति के साथ नाता है, भक्ति जिसके हृदय में, जिसके अंदर वास करती है ना, तो मैं उसी के घर में चला जाता हूं। मुझे किसी से कोई बंधन नहीं है, मुझे किसी से और कुछ लेना देना नहीं, केवल मात्र मेरा व्यापार, मेरा कर्म भक्त की रक्षा करना। तो भीष्म जी, आपको मैं प्रसंग सुनाता हूं, भगवान कहने लगे। और उस प्रसंग के विषय में भीष्म जी को भगवान कहते कि ये पहले का प्रसंग है और पहले युगों का प्रसंग है। क्योंकि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कल युग, ये चारों युग बारों बार आते रहते हैं ना। तो प्रभु कह रहे ये पिछले समय का प्रसंग है। उज्जैन नगरी में एक ब्राह्मण रहते थे और ब्राह्मण बहुत विद्वान थे। ब्राह्मण के घर में 5 बेटे पैदा हुए, और जो उनके 5 पुत्र पैदा हुए ना उस ब्राह्मण के घर में, और अलग अलग उन्होंने नाम रखे। कवि, शुचि, दृढ़, दंत, हंस, ये उन 5 के नाम थे, और 5 ही बहुत ज्यादा गुणवान, 5 ही बहुत ज्यादा विद्वान। हरिओम नमो नारायणाय, नमो भगवते वासुदेवाय। तो बहुत ही वो अपने हर कला में बड़े प्रवीण थे। उनमें खासियत क्या थी, विशेषता क्या थी कि वो विशेष रूप से गायन विद्या में बहुत ज़्यादा निपुण थे। बहुत सुंदर वो गायन करते थे, अच्छा गाते थे, स्वर का, संगीत का, राग का, सब चीज़ों का उनको बड़ा अच्छा ज्ञान था। और इसी गायन विद्या के, संगीत विद्या के द्वारा
वो जगह जगह पर घूमते, सम्मान प्राप्त करते, उनको जो भी धन संपत्ति वैभव जो मिलता वो सारा ला करके अपने घर में पिताश्री के चरणों में अर्पित कर देते, कुछ भगवान के नाम पे निकाल देते। उनका साधन यही था संगीत। बहुत अच्छे गायक थे और बहुत सारा समय ऐसे उन्होंने व्यतीत कर दिया। एक बार चलते 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 वो भ्रमण करते हुए मथुरा जी में चले गए। मथुरा जी में उस समय सुवीर नाम के राजा शासन करते थे। बहुत अच्छा उनका राज था और भगवत प्रेमी थे। वो भगवान का भजन कीर्तन दान पुण्य यज्ञ साधु महात्माओं की सेवा साधु संतों का आशीर्वाद लेना ये उस राजा का नियम था। तो एक बार जैसे वो मथुरा नगरी में पहुंचे, कुछ दिन तक उन्होंने वहां पे विश्राम किया, स्नान किया। देव योग से कार्तिक का महीना चल रहा था। कार्तिक का महीना चल रहा था। कार्तिक महीने में नित्य प्रति वो स्नान वगैरह करते हैं, जमुना जी का दर्शन करते हैं, जमुना जी का स्नान करते हैं और जमुना जी की वंदना करते हैं। क्योंकि जमुना जी का स्नान कर लेने मात्र से यमुना यमदूतन को भय टारत, उसके जीवन में कभी यमदूतों का डर नहीं रह जाता जो जमुना जी में स्नान कर लेता है। पर आज तो जमुना जी का वहां का हाल देख करके ही बहुत दुख होता है कि इतना कुछ होने के बावजूद, इतना कुछ होने के बावजूद फिर भी जमुना मैया का ये हाल है, महारानी का। भगवान करें कि जल्दी जल्दी वो हमारी सरकारें, हमारी जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर कुछ ध्यान दें और जमुना स्नान के लायक हो जाए, जमुना स्नान करने के योग्य हो जाए। आज सिर्फ स्पर्श और वो दर्शन के योग्य है, पूजा के योग्य है, आप उसका जल लेकर के चरणामृत भी नहीं ले सकते। तो उस जमुना जी को वहां पे उन्होंने स्नान किया, स्नान करके जमुना जी का पूजन किया। कुछ दिन वहां पे वो रहे, पांचों के पांचों ब्राह्मण। धीरे धीरे उन्होंने वहां की जानकारी इकट्ठी की कि यहाँ के जो राजा हैं उनका स्वभाव, उनका रहन सहन कैसा है। जब राजा के बारे में उन्होंने पता किया तो कुछ लोगों ने बताया कि यहाँ के जो राजा सुवीर हैं बहुत सज्जन आदमी हैं, साधु स्वभाव के हैं और उनके सभा में नित्य प्रति जितने भी कार्य होते हैं उनके साथ साथ नियमित रूप से वहां पे नृत्य होता है और वहां पे गायन होता है। यह भी एक उनकी सभा का अभिन्न अंग है, हिस्सा है। कोई दिन ऐसा नहीं होता कि जब वहां पे गायन ना होता हो। तो वो तो खुद संगीतकार थे, ब्राह्मण तो गायक थे, संगीत के ज्ञाता थे। और उन्होंने विचार किया कि क्यों ना एक दिन हम राजा से भेंट करें। और जैसे ही वहां से वो जमुना जी से स्नान करके वंदन पूजन करके और चले, और चलते चलते जैसे ही दरवाजे के ऊपर पहुंचे ना, राजमहल के राजद्वार के ऊपर पहुंचते ही वो दरवाजा बंद हो गया। अभी वो 2-4 मिनट लेट हो गए, 10 मिनट लेट हो गए। तो विचार किया कि क्यों ना चलो यहीं पे बैठ जाते हैं। तो दरवाजे के बाहर बैठ गए। दरवाजे के बाहर बैठे 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 कुछ समय व्यतीत हुआ तो अंदर से जैसे तबले की, हारमोनियम की, वीणा की, ये संगीत की जो साज हैं इनकी वो आवाज आने लगी। जैसे ही अंदर से संगीत की आवाज आई और जो पांचों ब्राह्मण थे वो आपस में बातचीत करने लगे धीरे धीरे कि देखो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि राजा इतने विद्वान हैं, राजा इतने अच्छे गुणी ज्ञानी हैं और राजा के इतने धन संपत्ति रुपए पैसे इसी काम में चले जाते हैं, किसमें? संगीत में, नाच गाने में, कीर्तन में। लेकिन यहां पे जानकार कोई भी नहीं है। ये देखो ना, जो वीणा यहां पे बज रही है, जो वीणा के तार हैं वो ढीले हैं, जो तबला है वो सुर ताल में नहीं बज रहा। ये संगीत का सारा मजा ही किरकिरा हो गया। क्योंकि जो गाने बजाने वाले उनको पता होता है कि कौन सा सुर कहाँ पे ठीक आएगा, तबले का कौन सा आएगा, हारमोनियम का कौन सा आएगा, वीणा का कौन सा आएगा, वायलिन का कौन सा आएगा, गिटार का कौन सा आएगा। तो वहां पे बैठ करके वो जब चर्चा कर रहे थे तो वहां पे जो बैठा हुआ दरबारी था ना, जो गेट के ऊपर बैठा हुआ द्वारपाल था, उसने जाकर के अंदर बताया कि महाराज ऐसे ऐसे 4-5 ब्राह्मण आए और ब्राह्मण वहां पे बैठ करके ऐसी ऐसी बात कर रहे हैं, ऐसी ऐसी चर्चा कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि वो संगीत के जानकार हैं, मर्मज्ञ हैं।
संगीत का मर्म उनको पता है, बहुत गहराई से वो संगीत को जानते हैं। राजा ने कहा कि अंदर बुलाओ। अंदर बुलाया गया। जैसे ही अंदर पहुंचे ब्राह्मण, राजा ने स्वागत किया, सत्कार किया। ब्राह्मणों ने भी जो अपना फर्ज था वो निभाया, राजा को नमन किया और राजा ने उनको सिंहासन दिया, बैठने के लिए आसन दिया। आसन के ऊपर आपने बैठ गए और आसन के ऊपर बैठ करके राजा ने कहा कि महाराज, ऐसा मुझे पता चला है कि आप संगीत के जानकार हैं और आप अपनी संगीत कला का यहाँ पे प्रदर्शन करें। तो ब्राह्मणों ने वो सारे जो साज थे वो आपने मंगवा लिए। सारे साज ले करके सबसे पहले उन्होंने जो साजों को था स्वर किया। हम भी देखते हैं ना कई बार यहाँ पे जो बैठे होते तबले को धीरे 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 धीरे, या किसी बाजे का हारमोनियम को लेकर के धीरे धीरे वो तबले के साथ मिलाते, वो कहते सुर करना उसको। तो वो स्वर करते कि इनका स्वर एक सा हो, ऐसा ना हो किसी का सुर किधर जा रहा हो, किसी का ताल किधर जा रहा हो। तो उन्होंने जब स्वर किया और उसके बाद साज छेड़े, वहां पे जो नाचने वाली स्त्री थी उसका नाम था कादम्बनी। बहुत सुंदर वो नृत्य करती थी, बहुत अच्छा। उन ब्राह्मणों ने भी वहां पे गायन शुरू किया, तान पलटा लाप ये सारा कुछ करते करते, और उसने अपना कादम्बनी ने नृत्य शुरू किया। बहुत समय बीत गया नाच करते करते, और उनको गाते गाते किसी को पता नहीं चला कि समय कब व्यतीत हो गया। क्यों कि उनका सुर और ताल बिल्कुल भी खंडित नहीं हुआ, सुर ताल उनका टूटा नहीं। नहीं तो पहले बार 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 उनके सुर और ताल बिगड़ जाते थे। तो सम पे जब भी आते हैं वो, और उसी समय सारा कुछ ठीक हो जाता है। तो संगीत का इतना आनंद राजा को आया, राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, बहुत सारा उनको कुछ अपना इनाम वगैरह दिया और राजा उनको विदा करने लगे। जैसे ही राजा को प्रणाम किया, राजा ने स्वागत सम्मान पूर्वक उनको वहां पे विदा करने का विचार किया और कहा कि भाई जाओ, इन ब्राह्मणों को गेट तक, दरवाजे तक छोड़ के आओ। ये हमारा शिष्टाचार है कि आने वाले का स्वागत करना है और जाने वाले को दरवाजे तक नमन करके आना, और ये भी कहना है कि भैया तुम जा रहे हो पुनः आने के लिए, जाओ लेकिन आते जाते रहना। तो ऐसा कर्म, ये ऐसे संस्कार हमारे ग्रंथों में, हमारे ऋषि मुनियों ने, महात्माओं, संतों ने हमें दिए। तो वहां पे जो नृत्य करने वाली स्त्री थी ना, कादम्बनी, उसके मन में विचार आया कि मैं इनसे बात करूं तो कैसे करूं। जब उसे समय मिला तो चलते चलते उसने कहा कि देखो ब्राह्मण देवताओं, आप पूजनीय हो, मेरे वंदनीय हो, और आपके पास जो गुण है, आपके पास जो कला है ना, मैं इसको कुछ ग्रहण करना चाहती हूँ, सीखना चाहती हूँ। क्योंकि आदमी कभी परिपूर्ण नहीं होता, परिपूर्ण केवल मात्र परमात्मा है। हम सदैव अगर विद्यार्थी बनकर के रहेंगे तो ये जीवन सुखमय हो जाएगा। अगर हम अध्यापक बन जाएंगे, अपने आप को परिपूर्ण समझने लग जाएंगे, तो वहीं पे ब्रेक लग जाएगी। तो सारा जीवन सीखने के लिए है। उसने भी कहा कि मैं आपसे कुछ सीखना चाहती हूं। तो ब्राह्मणों ने कहा कोई बात नहीं देवी, हम तैयार हैं, सिखा देंगे, इसमें क्या है। तो उन्होंने एक स्थान निश्चय किया कि संगीत साधना के लिए एक ऐसी जगह होनी चाहिए, एक ऐसा स्थान होना चाहिए जहां पे हमें किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो। तो कहने लगे जमुना जी के किनारे एक भगवान जी का मंदिर है और वहां पे एक ब्रह्मचारी वास करते हैं। ब्रह्मचारी भगवान के ध्यान में मगन रहते हैं। चलो हम वहीं पे हर रोज की रोज मिला करेंगे, एक एक करके तुम आना, हम भगवान की पूजा भी करेंगे और जो अपना गुण है एक दूसरे को वो भी बताएंगे। तो ऐसे करते करते उन्होंने ये अपना तय कर लिया, निश्चय कर लिया। तो जो पहले वाला ब्राह्मण था उनसे सबसे बड़ा, तो वो एकादशी वाले दिन वहां पे पहुंचा। एकादशी वाले दिन वहां पे भगवान का पूजन किया, भगवान की आराधना की, और रात्रि काल में भगवान का संकीर्तन करते 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 सारा दिन और सारा रात उन्होंने वहीं पे व्यतीत कर दी। जैसे उन्होंने बहुत सारा समय व्यतीत किया, व्यतीत करने के बाद अगले दिन ब्रह्मचारी जी के साथ में, स्वामी जी के संतों के साथ में बैठ करके भगवान का पूजन किया और वहां से चरणामृत प्रसाद लिया। मन में वैराग्य आ गया, अरे साथ में जाने वाला क्या है, भगवान का नाम ही तो साथ में जाने वाला है, और मैं क्या कर रहा हूं, किस दुनिया में मैं घूम रहा हूं, कितने मैं
यहाँ पे भ्रमण करते करते वर्ष व्यतीत कर दिए, लेकिन भगवान की पूजा में, भगवान की भक्ति में जो आनंद है वो मुझे आज तक नहीं मिला। ये संतों का संग मुझे आज तक नहीं मिला। सब कुछ उसने अपना त्याग दिया, विरक्त हो गया। दूसरे दिन दूसरा ब्राह्मण आया, उसने भी ऐसे किया। तीसरे दिन तीसरा, चौथे दिन चौथा, पांचवें दिन पांचवा ब्राह्मण आया, और पांचों ने कादंबनी के साथ बैठ करके भगवान का पूजन किया और भगवान की भक्ति की, भगवान का सिमरन किया, भगवान का भजन करते करते अपना सारा कुछ उन्होंने त्याग दिया। और जैसे ही उन्होंने सब कुछ अपना त्यागा, पूर्णमासी वाले दिन पांचों के पांचों ब्राह्मण विरक्त होकर के वहां से चले गए और अपना सर्वस्व दान करके, सर्वस्व भगवान के अर्पण करके, और जैसे उन्होंने जाने का संकल्प किया, प्रभु का चिंतन किया, तो श्री सूत जी महाराज ऋषियों को कह रहे हैं कि ऋषियों, उसी समय भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया। और जो 5 दिन तक वहां पे ब्राह्मण रहे थे ना, और उनमें सबसे पहले जो शुचि नाम वाला ब्राह्मण था, वो अगले जन्म में जाकर के, जो हंस नाम वाला ब्राह्मण था, आंवले के नीचे बैठ करके जिसने भगवान का कार्तिक महीने में श्राद्ध किया था, वो युधिष्ठिर बना। जिस ब्राह्मण का नाम था मित्र, एकादशी तिथि को जिसने भगवान का भजन करते हुए द्वादशी तिथि को व्रत छोड़ा था, वो अर्जुन बना। और शुचि नाम वाला सहदेव बना। दंत वाला जो था नकुल बना। और जो दृढ़ नाम का ब्राह्मण था, वो अगले जन्म में महापराक्रमी भीम बना। और जो कादंबनी नाम की स्त्री थी वहां पे नृत्य करने वाली, वो अगले जन्म में द्रौपदी बनी। और इन पांचों ब्राह्मणों ने पिछले जन्म में जो व्रत किया था ना, कार्तिक के महीने के 5 दिन अंतिम वाले, उनके प्रभाव से घनश्याम कह रहे हैं कि हे भीष्म जी, मैं इनके वशीभूत हो गया हूं। उस व्रत का इनके और मेरे बीच में इतना गहरा संबंध बन गया। वो जो व्रत हैं 5 दिन के, जो भी प्राणी करता है ना, मैं उसके आगे पीछे रहता हूं, सदैव उसकी मैं रक्षा करता हूं। और ये देवी कादंबनी नाम की जो स्त्री थी, वो द्रौपदी बनी है। और ये पंच भीष्म का व्रत है। तो सूत जी कह रहे हैं कि ऋषियों, ये व्रत कई युगों से चला आ रहा था, बीच में ये व्रत बंद हो गया, लोगों ने विसरा दिया, लोगों को इनकी महत्ता पता नहीं चली और बंद हो गया ये व्रत। उसके बाद भीष्म जी महाराज ने जब इस व्रत के विषय में पूछा, और भीष्म जी को भगवान कृष्ण जी ने इस व्रत की महत्ता बताई, तो उसके बाद में ये भीष्म जी के नाम के साथ जुड़ गया और इसका नाम पड़ गया भीष्म पंचक व्रत। तो ये 5 दिन, जो पंच भीखु भी जिसको कहते हैं, पंच भीष्म भी जिसको कहते हैं, तो ये आज से व्रत प्रारंभ हो रहे हैं। और जो भी अपने घर में भगवान के मंदिर में दीप दान करते हैं, अखंड दीपक जलाते हैं, और उनके लिए आज का ही है, आज से प्रारंभ हो जाएगा। आंवले के नीचे, तुलसी के नीचे, त्रिवेणी के नीचे, शालग्राम जी के मंदिर में, भगवान के मंदिर में जो भी मूर्ति है उनके सम्मुख दीपक जलाना, ये आज से है। और एकादशी का जो व्रत है वो कल को होगा। और अब परम पूज्य महाराज जी आप सभी को कार्तिक के महीने में स्नान दान, इसका महात्म्य, इसका जो आशीर्वाद, संतों का आशीर्वाद लेना अनिवार्य, क्योंकि ये चलते फिरते तीर्थ होते, तीर्थों पे जाकर के स्नान करेंगे, फल मिलेगा। संतों के दर्शन करने मात्र से ही तीर्थ स्नान का फल प्राप्त हो रहा है। तो पूज्य महाराज जी अब आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, सद्गुरुदेव स्वामी जी महाराज की जय।